हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। सो टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट सीमेंटिक्स। व्हाट इज सीमेंटिक्स? द ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक दैट स्टडीज मीनिंग इन लैंग्वेज, जो कि स्टडी करता है मीनिंग इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के मतलब को। इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स, सेंटेंसेस, साइन, सिम्बल्स कन्वे मीनिंग, कि किस तरीके से सिंबल और साइंस मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं, ये बताते हैं। अगर हम इसकी इजी डेफिनेशन देखें तो सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये सीमेंटिक्स जो है वो डील करता है मीनिंग से इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये देखता है कि वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस का मीनिंग किस तरीके से बनता है। एग्जाम्पल के लिए रोज़ क्या होता है? एक फ्लावर होता है, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं। अब हमें भले ही हम इसको ऐसे रोज़ या फ्लावर ना देखें, मतलब इसको ऐसे ना पढ़ें, पर अगर हम सिर्फ ये एक सिंबल भी देख लें तो हमें पता चल जाता है कि ये रोज़ है। सीमेंटिक्स में हम इसी चीज़ का स्टडी करते हैं कि कोई साइन किस तरीके से कनेक्टेड है। ही इज़ ए लायन मीन्स ही इज़ ब्रेव नॉट एन एक्चुअल लायंस, यानी कि ब्रेवरी को जो लायन से के तरीके से कनेक्टेड कर दिया गया है, इसमें हम इस चीज़ का स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंटिक्स। द फर्स्ट वन इज लेक्सिकल सीमेंटिक्स। इट स्टडी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ये रिलेशनशिप का स्टडी करता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे कि जिसमें आते हैं सिनोनिम्स, जो कि सिनोनिम मीन्स जो जिनका सेम समानार्थी जिन्हें कहते हैं, जिनका सेम अर्थ होता है। हैप्पी और जॉयफुल दोनों का एक ही मतलब है, खुश रहना। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स मीन्स जिसमें जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीतार्थी। हॉट एंड कोल्ड। होमोनियम्स, बैट जैसे कि जो एनिमल होता है, और बैट जो कि क्रिकेट में यूज्ड होता है। होमोनियम मीन्स अनेक अर्थ, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका अनेक अर्थ हो सकते हैं डिफरेंट वे में, है ना। द सेकेंड टाइप इज सेंटेंस इज सीमेंटिक्स। स्टडी द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस। इसमें पूरी सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, जैसे कि द कैट चेज द माउस, कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। द माउस चेज द कैट, है ना, और चूहे ने बिल्ली का पीछा किया, जो कि चीज़ें डिफरेंट होगी। बोथ सेंटेंसेस यूज सेम वर्ड्स बट मीनिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर से मीनिंग चेंज हो गया। देखो यूजुअली क्या होता है, कैट ही माउस का पीछा करते हुए उसे पकड़ रही होती है, पर कैट भी जैसे कि हम टॉम एंड जेरी में देखते हैं इस तरीके से, तो माउस भी कभी कभी कैट का पीछा करता है। और इस स्ट्रक्चर से क्या चेंज होगा कि जो माउस है वो कैट को टीज़ करना चाहता है, जैसे कि हम यूजुअली भी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। कई बार जब कैट माउस को चेज़ नहीं करते तो माउस भी टीज़ करने के लिए उन्हें चेज़ करते हैं, जिससे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सीमेंटिक्स में रीड करते हैं। द नेक्स्ट वन टाइप इज फॉर्मल सीमेंटिक्स। स्टडी मीनिंग यूजुअली लॉजिक एंड रूल्स, जो कि लॉजिक और रूल्स की बात करता है। फॉर्मल सीमेंटिक्स आर बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते हैं। ए स्पैरो इज ए बर्ड, देयरफॉर ए स्पैरो कैन फ्लाई, जिसमें हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किस तरीके से सभी चीज़ें किस तरीके से कनेक्टेड हैं, और फिर उसमें एक चीज़ हम निकाल लेते हैं कि स्पैरो भी उड़ सकती है, स्पैरो कैन फ्लाई, है ना। इसमें हमने लॉजिकल टाइप से, जैसे हम लोग रीजनिंग में क्वेश्चंस करते हैं कि जो एक चीज़ जो है वो सभी है, यानी कि जैसे कि मान लो जैसे कि इसी में है बर्ड्स, है ना, हम ये लोग ये मानते हैं कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, और स्पैरो भी तो बर्ड है ना, यानी कि वो उसी के अंदर का एक पार्ट है, तो फिर वो इसका मतलब वो भी फ्लाई कर सकती है, विच इज़ टोटली important and we can understand with logical reasoning. The fourth one is conceptual semantics. Study how meaning is connected to human thoughts and concept की ये human thought से किस तरीके से connected है। The word mother give the concept of, एक मदर का वो जो वर्ड है वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट देता है। मदर जो कि वुमेन होती है,
वो पेरेंट भी होती है, केयर एंड लव भी वो देती है। यानी कि एक वर्ड से ही हम कितनी सारी चीज़ें का कनेक्शन समझ गए। एक मोम के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। वोमेन होती है, वो पेरेंट्स भी होती है, केयर एंड लव भी वो देती है। एक मदर शब्द सुनते ही हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमें नॉलेज हो जाती है और हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज कोग्निटिव सिमेंटिक्स, स्टडी हाउ पीपल अंडरस्टैंड मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग। कि हम मेंटल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉग्निटिव का रिलेशन ही माइंड से होता है, मेंटल से होता है। जैसे कि टाइम इज़ मनी, दिस कंपैरिजन टाइम विद मनी इज एक्सप्लेन इट्स वैल्यू। जैसे कि इसमें टाइम इज़ मनी, दिस कंपैरिजन टाइम विद मनी इज एक्सप्लेन इट्स वैल्यू। कि इसमें जो मनी और टाइम का जो कंपैरिजन करके बताया गया वो ही हमें टाइम की वैल्यू बताता है कि समय जो है वो मनी है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनके लिए उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है। वो 1 से 2 मिनट भी मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं, उनके लिए टाइम की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टूडेंट लाइक एस्पिरेंट वी कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी केयरफुली कि टाइम ही मनी होता है एक स्टूडेंट के लिए, कि 1 मिनट कितना कीमती होता है। तो ये कोग्निटिव सिमेंटिक्स में हम इसका स्टडी करते हैं कि जो कि इसकी वैल्यू बताती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंटिक्स। कि सीमेंटिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सीमेंटिक कंपोनेंट्स आर द मेन पार्ट थ्रू विच मीनिंग इज अंडरस्टूड इन लैंग्वेज। जो कि मीनिंग के थ्रू हम समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेंस, इट इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। एक डिक्शनरी मीनिंग होता है सेंस में। जैसे कि बॉय, ए यंग मेल चाइल्ड, इसमें डिक्शनरी के वर्ड्स हम लोग लेते हैं। और जैसे गर्ल का मतलब ए यंग फीमेल चाइल्ड है ना। और अगर हम जैसे डॉग का एग्जांपल लें तो डॉग क्या होता है, डॉग होता है एक एनिमल है ना। जैसे कि हम अगर दूसरी उसका एग्जांपल ले तो जैसे कि डॉग जो होता है वो डिक्शनरी में एज ए एनिमल शो किया जाता है। इसमें हम सिर्फ डिक्शनरी वाली चीज़ों पर फोकस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेफरेंस, इट शोज द एक्चुअल थिंग पर्सन इन रियल वर्ल्ड विच ए वर्ड रेफर्स। यानी कि एक रियल लाइफ से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड में चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो वर्ड उसको रेफ़र करता है। जैसे कि ताजमहल रेफर्स टू द रियल मोनूमेंट इन आगरा। यानी कि ताजमहल जो है वो रेफ़र करेगा एक, हाँ भाई आगरा में एक रियल मोनूमेंट है। और इसी को अगर हम वापस दोबारा से डॉग वाले एग्जांपल में सेट करें तो जैसे कि हम लोग कहते हैं द डॉग इज़ बार्किंग, है ना, कुत्ता भौंक रहा है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड हुआ, वो रियल लाइफ से रिलेटेड हुआ, जो कि हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। द नेक्स्ट वन इज डेनोटेशन, द लिटरल और डायरेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड। जो एक शब्द का सीधा मतलब होता है ना, जो सीधा मतलब होता है। जैसे स्नेक का मतलब एक रेप्टाइल होता है, श्री सर्प जैसे हम हिंदी में कहते हैं। ये बिल्कुल इसका जो सीधा मतलब एक शब्द सुनते ही हमारे माइंड में एकदम ट्रिगर होता है कि इस शब्द का यही मतलब होगा, ये बिल्कुल उस तरीके से है। द नेक्स्ट वन इज कैनोटेशन, द इमोशनल और सजेस्टेड मीनिंग अटैच्ड टू ए वर्ड। जो इमोशन हम किसी वर्ड के साथ अटैच कर देते हैं, ये उसके बारे में बात करता है। जैसे कि वही स्नैक वाला एग्जाम्पल है, स्नेक में सजेस्ट डेंजर और बेट्रॉयल, है ना। बेट्रायल, एक जो स्नेक है वो डेंजर को शो कर सकता है और धोखे को शो कर सकता है। धोखा है ना, जैसे कि किसी का मित्र किसी को धोखा दे दे, वो डबल फेस है ना, यानी कि सामने कुछ होता है पीठ पीछे कुछ होता है। ऐसे बहुत सारे इंसानों की हम जिंदगी में पढ़ते हैं, देखते हैं। नॉवेल्स में हम लोग कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट में देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड भी किस तरीके से एक दूसरे को बेट्रोल करते हैं। पर जो पोएट्स होते हैं, जैसे कि हम नॉवल में तो सीधा लिख देते हैं, पर जैसे पोइट्री में हम इस चीज़ को ऐसे स्नेक के थ्रू दिखा सकते हैं, डेंजर को दिखा सकते हैं स्नेक के थ्रू। हमने अपना इमोशनल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दें, क्योंकि स्नेक जो है वो डेंजरस होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, बिकॉज इट कंटेन्स पॉइजन।
मतलब स्नेक में पॉइजन होता है इसलिए उसको एक डेंजर की तरह शो करते हैं हम लोग। और जो जैसे कि कुछ इंसान होते हैं जो जहरीले होते हैं ज़िंदगी के लिए, तो उनको हम लोगों ने इमोशनल टाइप से उसको डेंजर के थ्रू शो कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, द मेंटल आइडिया और इमेज कनेक्टेड विद ए वर्ड। एक मेंटल आइडिया जो एक इमेज के थ्रू कनेक्ट होता है, जैसे कि वर्ड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ विंग, फ्लाइंग, फीदर्स एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम जैसे कि एक बर्ड को अगर हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें, वो चाहे कोई भी बर्ड हो, स्पैरो, ईगल, पिजन, पैरट, पिकॉक, हम किसी भी बर्ड को देखें तो उससे हमने क्या सीखा, उससे ये देखा है कि इनमें विंग्स होते हैं, इनमें फ्लाइंग थिंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं। वर्ड्स के ही थ्रू तो हमने इतनी सारी चीज़ें डेवलप की हैं, यानी कि मेंटल कॉन्सेप्ट और इमेज की बात करता है। सो लेट्स स्टार्ट सिमेंटिक रिलेशन। अब हम सिमेंटिक रिलेशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन आता है सिनोनिम। द वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम। जिनका सिमिलर मीनिंग होता है वो सिनोनिम होते हैं। हम लोग बचपन से करते आए हैं, बस ये थोड़ा रिवीजन के लिए कर रही हूँ। जैसे कि हैप्पी, जॉयफुल, बिग, लार्ज होता है। और द नेक्स्ट वन इज एंटोनियम। वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग। जिनका अपोजिट मीनिंग होता है वो एंटोनियम्स होते हैं। हॉट एंड कोल्ड, रिच एंड पुअर। The next one is homonym. Words have the same spelling, pronunciation but different meaning. ऐसे शब्द जो सेम स्पेलिंग होते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, होते हैं होमोनिम। जैसे कि बैट। बैट एक एनिमल होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, काले रंग का, जो कि हॉरर मूवीज़ में भी प्रयोग होता है। जैसे कोई हीरो गुफा में जाता है, या कार्टून्स कैरेक्टर में भी हम देखते हैं तो वे काले काले पक्षी उड़ते हैं ना, एकदम रेड आइज शो करके, तो वो बैट उसे कहते हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ क्रिकेट बैट, है ना, जो हम बचपन में खेलते हैं वो वाला। स्पेलिंग भी सेम है बट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट दो सिचुएशन में अलग अलग टाइप से यूज़ होता है, एज ए एनिमल और एज ए रियल लाइफ थिंग बैट। द नेक्स्ट वर्ड बैंक, रिवर बैंक, है ना, नदी का किनारा, जो कि हम लोग देखते हैं एक नदी होती है बहुत ही सुंदर सी, उसके पास जो उसके किनारे होते हैं वो। और द नेक्स्ट वन इज़ मनी बैंक, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं दोनों ही चीज़ें, बट मीनिंग को और स्पेलिंग, मतलब दोनों का मीनिंग अलग है। यानी कि रियल लाइफ में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट सिचुएशन के हिसाब से दोनों अलग अलग चीज़ें। द नेक्स्ट वन इज पॉलीसिमी, ए सिंगल वर्ड्स हैविंग रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स। एक ऐसा शब्द जिसके कई मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि हेड, सिर होता है ना, हर इंसान का होता है। हेड ऑफ ए पर्सन, है ना, हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट। ये देखो, एक तो हेड होता है इंसान का, एक हेड होता है डिपार्टमेंट का। जैसे कि हम कहते हैं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक्स मैडम हेड हैं, या फिर ए मैडम हेड हैं, बी, इस तरीके से बोथ मीनिंग्स आर रिलेटेड। दोनों मीनिंग्स जो है वो रिलेटेड हैं हेड से। द नेक्स्ट वन इज हाइपोनिम। The next one is hyponym. The relation between a general word और specific word, एक ऐसा रिलेशन जो कि एक सामान्य शब्द और खास शब्द के बीच होता है। जैसे कि फ्लावर, फ्लावर एक कॉमन वर्ड है। फ्लावर कोई सा भी हो सकता है, किसी भी मतलब कैटेगरी का हो सकता है, बट अगर हम उसमें स्पेसिफिक जोड़ दें, जैसे कि रोज़, लोटस, लिली, है ना, ये हो गई स्पेसिफिक। व्हीकल तो सभी होते हैं साधन, पर कौन से, जैसे कार, बस या बाइक, ये भी स्पेसिफिक। इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वन वर्ड इंक्लूड इन अनदर। जैसे कि जो फ्लावर है वो हमारा सुपर ऑर्डिनेट हो गया, और जो रोज़ है वो हाइपोनियम हो गया। द नेक्स्ट वन इज मेरोनियम। मेरोनियम्स की रिलेशनशिप इन विच समथिंग इज ए पार्ट ऑफ वॉल, जो कि एक वॉल का पार्ट है, यानी कि जो जैसे कि वॉल होगा, यानी कि पूरा सब कुछ, और जो इसका एक पार्ट होता है वो हो गया मेरोनियम। जैसे कि व्हील जो है पार्ट होते हैं कार के,
है ना। और फिंगर जो होती है हमारी हैंड का पार्ट होती है। The next one is ambiguity. Ambiguity, when a word or sentence has more than one meaning, ऐसे sentence और meaning जिनका एक से ज़्यादा मतलब है, it called ambiguity, है ना। Easy definition, ambiguity means double meaning. डबल मीनिंग अनक्लियर मीनिंग, है ना, जो मीनिंग क्लियर नहीं होता, डबल मीनिंग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज लेक्सिकल, द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, व्हेन ए सिंगल वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमने किया, ये चीज़ किस में आती है, जो सिंगल वर्ड्स होते हैं जिसका एक से ज़्यादा मतलब होता है, ये एम्बिग्यूटी में भी आता है। और ये जो है होमोनियम में भी आता है, जैसा कि हमने पीछे किया था, बिल्कुल वैसे ही। जैसे बैंक जो है वो रिवर बैंक भी होता है और मनी बैंक भी होता है, और बैट जो है वो एनिमल से रिलेटेड और क्रिकेट बैट भी होता है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, व्हेन ए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट्स मोर देन वन मीनिंग, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा मीनिंग बनाता है। वह एग्जाम्पल के लिए, आई सा द मैन विद ए टेलीस्कोप, मैंने एक आदमी को टेलीस्कोप के साथ देखा। देयर आर टू मीनिंग्स, द फर्स्ट वन इज आई यूज ए टेलीस्कोप टू सी द मैन, यानी कि मैंने भी टेलीस्कोप यूज़ किया उस इंसान को देखने के लिए। द मैन हैड ए टेलीस्कोप, उस इंसान के पास टेलीस्कोप था, है ना। भाई हमें कैसे पता चला कि दूसरा इंसान भी टेलीस्कोप देख रहा था, क्या पता हम उसे कितनी दूर से देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो अनक्लियर होते हैं वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं। So let's start the core semantic concept, which is really important. The first one is entailment. When one sentence logically leads to another sentence, जब एक sentence जो है logically lead करता है another sentence को, यानी कि ए सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट बन जाता है, यानी कि एक चीज़ कोई हुई है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ हो जाती है। जैसे कि रीता किल्ड द स्नैक, है ना, रीता ने सांप मारा, तो क्या हुआ, एंटेलमेंट क्या हुआ, अनिवार्य नतीजा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जो है द स्नेक डाइड, सांप जो मर गया। ये लॉजिकल सीक्वेंस में होती है, यानी कि जैसे कि जब जिसमें जो है ए सेंटेंस जो है वो ट्रू होता है, तो बी सेंटेंस जो है अपने आप ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। यानी कि ए सेंटेंस, जैसे कि ये सेंटेंस जिसमें हमने रीड किया रीटा किल द स्नेक, जो कि ये सेंटेंस है, हम इसे ट्रू मान लेते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा कि सांप जो है मर जाएगा, और जो भी सेंटेंस हुआ ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगा, इट्स ऑलवेज अनिवार्य नतीजा, जैसे एंटेलमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज प्रीसपोजिशन, समथिंग दैट इज ऑलरेडी एज्यूम्ड टू बी ट्रू बिफोर स्पीकिंग, यानी कि वो चीज़ सेंटेंस बोलने से पहले ही कुछ चीज़ें ऑलरेडी ट्रू मान ली जाए, ट्रू और फॉल्स बोथ, है ना। ये चीज़ ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है, बट हम इसे अज्यूम कर लेते हैं बोलने से पहले। जैसे कि जॉन स्टॉप्ड स्मोकिंग, कि जॉन ने जो है स्मोकिंग छोड़ दिया। प्रीसपोजिशन क्या हुआ, यानी कि जॉन यूज टू स्मोकिंग, और यानी कि जॉन जो पहले स्मोक करता था, हमने अज्यूम कर लिया भाई अभी स्टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब अब स्टॉप कर रहा है तो इसका मतलब वो पहले स्मोकिंग करता था, है ना। इसका तो यही मतलब है, हमने प्री मतलब पहले पोजिशन पहले सोच लेना, मतलब दिमाग में पहले सोच लेना। इसके ट्रिगर वर्ड्स अगर हम लोग देखें तो इसके ट्रिगर वर्ड्स में आते हैं स्टॉप, स्टिल, नाउ, अगेन एंड रियलाइज। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यस मतलब आई नो दिस, है ना, इस टाइप से। द नेक्स्ट वन इज ट्रूथ कंडीशन, ए सेंटेंस इज मीनिंगफुल इफ वी कैन नाउ अंडर व्हाट कंडीशन इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ये जानते हैं कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये चीज़ ट्रू है, हम लोग बचपन से देखते हैं, इतने युगों से सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करता है, विच इज़ टोटली ट्रू। फिश कैन फ्लाई, अरे मछली उड़ती है, नहीं भाई ये ट्रू नहीं हो सकता, विच इज़ टोटली फॉल्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जो ट्रूथ कंडीशन पर बेस्ड होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिन्हें हम कह सकते हैं, है ना। Truth condition explains when a
स्टेटमेंट बिकेम्स ट्रू, कि स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। द नेक्स्ट वन इज एम्प्लीकेटर, डायरेक्ट और सजेस्टेड मीनिंग, जो कि डायरेक्ट और सजेस्टेड मीनिंग की बात करता है। रिलेटेड टू HP ग्रीस, ये HP ग्रीस से रिलेटेड है। अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे कहें कि यानी कि इसमें स्पीकर डायरेक्ट नहीं बोलता है कि क्या हुआ है, यानी कि इसलिए तो इनडायरेक्ट, यानी स्पीकर इसमें डायरेक्टली नहीं बोलता है, पर लिसनर जो है वो समझ जाता है कि यानी कि सामने वाला का क्या मतलब है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सम स्टूडेंट पास्ड, कुछ स्टूडेंट पास हुए, यानी कि कुछ पास में तो मतलब कुछ नहीं हुए ना, यानी कि इसका इम्प्लीकेटर क्या हुआ, नोट ऑल स्टूडेंट पास, यानी कि सभी स्टूडेंट पास नहीं। देर को मतलब इसमें ये सब सम क्यों यूज़ किया गया है, भाई कुछ हुए, इसका मतलब सभी नहीं हुए हैं, है ना। जैसे कि हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर कुछ जैसे कि हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, हाउ वाज द एग्ज़ाम, हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्ज़ाम कैसा गया, तो हम लोग कहते हैं कि बहाने देते हैं, मतलब सीधा हम लोग नहीं बताना चाहते किसी को कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो हम लोग बहाने देते हैं कि क्वेश्चन लंबे थे, ऐसे थे वैसे थे, बजाय सीधा ये कहने की कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या टफ था, इस तरीके से। यानी कि हम उसको डायरेक्ट न कह के, हम उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं कहते, बट जो है लिसनर जो उस चीज़ को समझ जाता है। द नेक्स्ट वन इज विज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जिसमें बात करते हैं स्पीकर यूजुअली कोऑपरेट इन कम्युनिकेशन, कि स्पीकर जो यूजुअली कोऑपरेट करते हैं कम्युनिकेशन में, इनके 4 जो हैं मैक्सिम्स हैं। द फर्स्ट वन इज, जिसमें ये बात करते हैं कि स्पीकर एज्यूम लिसनर कोऑपरेटिव। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, गिव इनफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कितनी मात्रा में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी, कि हमने सच बोलना है, स्पीक ट्रूथ बोलना है, तभी उसकी क्वालिटी होगी हमारे सेंटेंसेस की। जो हमने बोला है रिलेशन, यानी कि रिलेशन का मतलब वो चीज़ रिलेवेंट होनी चाहिए जो हम लोगों ने बोली है। द नेक्स्ट वन इज मैनर, यानी कि वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसका मैनर जो है क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, वेयर इज अमन, अमन कहाँ है, हिज बाइक इज़ आउटसाइड, तो इम्प्लीकेटर क्या हुआ, अमन इज़ प्रोबेबली नियर बाय, यानी कि अगर उसकी बाइक यहाँ खड़ी है तो इसका मतलब वो नियर बाय कहीं होगा, आसपास होगा। अब ये एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जैसे ही हम लोग इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ होगी ग्रेस कोऑपरेटिव। बट इस सेंटेंस में इसमें ये पूछा गया कि अमन कहाँ है, बट इसमें सीधा जवाब नहीं दिया है, बट इसमें थोड़ा सा मतलब तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया गया है ना। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था, सीधा जवाब नहीं देकर, तो अगर हम इसमें एक भी चीज़ मिस करेंगे, इन 4 क्वालिटीज़ में से एक भी चीज़ मिस करेंगे, तो गिरीश कहते हैं कि वो इम्प्लीकेटर बन जाएगा, है ना। जैसा कि हमने देखा इस एग्जाम्पल में बन गया कि वो नियर बाय है, यानी कि इसमें जो है दूसरे वाले ने, बी स्पीकर ने राइट आंसर नहीं दिया, जो कि ट्रूथ नहीं बताया कि अमन कहाँ पर है, तो उससे क्या हुआ, इम्प्लीकेटर बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। The next one is predicate argument structure. It explains the relationship between an action and participants in sentence. यानी कि जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है एक्शंस का और पार्टिसिपेंट इन ए सेंटेंस। रीटा ओपन द डोर, रीना ओपन द डोर, जैसे कि, और इसमें प्रेडिकेट हुआ ओपनड, और आर्गूमेंट हुआ रीटा द डोर। प्रेडिकेट आर्गूमेंट स्ट्रक्चर, जिसे XYZ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें जो है एक प्लेस प्रेडिकेट होगा तो वो X होगा, और जिसमें 2 प्लेस होंगे प्रेडिकेट वो XY होगा, और जिसमें 3 होंगे वो XYZ होगा। द नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक एनोमली, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस दैट इज मीनिंगलेस सिमेंटिकली, ऐसे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो मीनिंगलेस हैं, यानी कि जो ग्रामेटिकली तो करेक्ट हैं बट मीनिंगलेस, उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, यानी कि बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी पोएटिक है। ग्रामेटिकली भी दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट मतलब इस चीज़ का कोई वो नहीं बनता, मीनिंग नहीं बनता है। सेंटेंस ग्रामर वाइज करेक्ट बट मीनिंग
स्ट्रेंज है, यानी कि इसका ऐसा मीनिंग है जो हमें समझ में ही नहीं आता रीडर को। एनोमली मीन्स मीनिंग फेलियर, जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों की रचना कर देना जो कि मीनिंग बनाती ही नहीं है, वो होती है एनिमल। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सेशन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Keep learning, keep growing, and keep smiling.